नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आज 21 अगस्त को जन्मदिन होता है प्रिय लेखिका इस्मत चुगताई का। उनके जन्मदिन के अवसर पर सुनिए उन्हीं की लिखी एक कहानी, मुगल बच्चा। वो मरते मर गया मगर मुगलिया शहंशाहियत की जिद को बरकरार रखा। फतेहपुर सीकरी के सुनसान खंडरों में गोरी दादी का मकान पुराने सूखे जख्म की तरह खटकता था। कगया ईंट का 2 मंजिला घुटा घुटा सा मकान एक मार खाए रूठे हुए बच्चे की तरह लगता था। देखकर ऐसा मालूम होता था वक्त का भूचाल उसकी ढिठाई से आजिज होकर आगे बढ़ गया और शाही शानो शौकत पर टूट पड़ा। गोरी दादी सफेद झक चांदनी बिछे तख्त पर सफेद बेदाग कपड़ों में एक संगमरमर का मकबरा मालूम होती थी। सफेद ढेरों बाल, बेखून की सफेद धोई हुई मलमल जैसी जिल्द, हल्की किरंजी आंखें जिन पर सफेदी रेंग आई थी, पहली नजर में सफेद लगती थी। उन्हें देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती थी, जैसे बसी हुई चांदनी का गुबार उनके गर्द मुअल्लक हो। न जाने वो कब से जिए जा रही थी। लोग उनकी उम्र 100 से ऊपर बताते थे। खुली गुमसुम बेनूर आंखों से वो इतने साल क्या देखती रही थी, क्या सोचती रही थी, कैसे जीती रही थी वो। कहते हैं 12-13 बरस की उम्र में वो मेरी अम्मा के चाचा दादा से ब्याह तो गई थी मगर उन्होंने दुल्हन का घूंघट भी ना उठाया। कुंवारेपन की 1 सदी उन्होंने इसी खंडरों में बिताई थी। जितनी ही गोरी भी सफेद थी उतने ही उनके दूल्हा स्याह भट्ट थे, इतने काले कि उनके आगे चिराग बुझे गोरी भी बुझकर भी धुआं देती रही। सरे शाम खाना खाकर झोलियों में सूखा मेवा भर के हम बच्चे लिहाफों में दुबक कर बैठ जाते और पुरानी जिंदगी की वर्क गर्दानी शुरू हो जाती। बार बार सुनकर भी जी न भरता। अदबदा कर गोरी भी और काले मियाँ की कहानी दोहराई जाती। बेचारे की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे कि इतनी गोरी दुल्हन का घूंघट भी ना उठाया। अम्मा साल के साल पूरा लाओ लश्कर लेकर मैके पर धावा बोल देती थी। बच्चों की ईद हो जाती। फतेहपुर सीकरी के पुरअसार साई खंडरों में आंख मिचौली खेलते खेलते जब शाम पड़ जाती तो खोई खोई सुरमई फिजा से डर लगने लगता। हर कोने से साए लपकते, दिल धक धक करने लगते। काले मियाँ आ गए, ये कह के हम एक दूसरे को डराते रहते, गिरते पड़ते भागते और कगया ईंट के 2 मंजिला मकान की आगोश में दुबक जाते। काले मियाँ हर अंधेरे कोने में भूत की तरह छुपे महसूस होते। बहुत से बच्चे मरने के बाद हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पर माथा रगड़ा, तब गोरी बी का मुंह देखना नसीब हुआ। माँ बाप की आंखों की ठंडक गोरी बी बड़ी जिद्दी थी। बात बात पर अटवाटी खटवाटी लेकर पड़ जाती, भूख हड़ताल कर देती। घर में खाना पकता, कोई मुंह न झुठलाता, ज्यों का त्यों उठवाकर मस्जिद में भिजवा दिया जाता। गोरी भी ना खाती तो अम्मा बाबा कैसे निवाला तोड़ते। बात इतनी सी थी, जब मंगनी हुई तो लोगों ने मजाक में छींटे किए, गोरी दुल्हन काला दूल्हा। मगर मुगल बच्चे मजाक के आदी नहीं होते। 16-17 बरस के काले मियाँ अंदर ही अंदर घुटे रहे, जलकर मरुंडा होते रहे। दूल्हा मियाँ और दुल्हन मैली हो जाएगी, खबरदार ये काले काले हाथ ना लगाना, किसी ने मजाक में ये कह दिया था। फिर किसी और ने भी कहा, बड़े नाजों से पली है, तुम्हारी ये परछाइयां पड़ी तो काली हो जाएगी। ये दूसरा मजाक। और इस पर से भी किसी ने कह दिया, बड़ा तीहा है, सारी उम्र जूतियां उठवाएंगी। अंग्रेजों ने जब मुगल शाही का अंतिम संस्कार किया तो सबसे बुरी मुगल बच्चों पर ही बीती। वही ज्यादा ओहदे संभाले बैठे थे। जागीर छिन जाने के बाद लाख के घर देखते देखते खाक हो गए। बड़ी बड़ी धनदार हवेलियों में मुगल बच्चे भी पुराने सामान की तरह जा पड़े, भौचक्के से रह गए, जैसे किसी ने पैरों तले से तख्ता खींच लिया हो। तब से ही मुगल बच्चे अपने गुरूर और खुददारी की तार तार चादर में सिमटकर अपने अंदर ही अंदर घुलते चले गए। मुगल बच्चे अपने महवर से कुछ खिसके हुए होते हैं,
खरे मुगल की यही पहचान है कि उसके दिमाग के 2-4 पेंच ढीले या जरूरत से ज्यादा तंग होते हैं। अर्श से फर्श की तरफ लुढ़के तो जहनी तवाजुन जगमगा जाए। जिंदगी की कदरें गलत मलत हो गईं। दिमाग से ज्यादा जज्बात से काम लेने लगे। अंग्रेज की चाकरी, लानत और मेहनत मजदूरी की कसर एहसान जो कुछ असासा बचा उसे बेच बेच कर खाते रहे। हमारे अब्बा के चचा रुपया पैसा की जगह चची के जहेज में पलंग के पायों से चांदनी का पत्थर उखेड़े जाते थे। जेवर और बर्तनों के बाद टिक्के जोड़े नोच नोच कर खाते। पानदान की कुल्हियां सिलबट्टे से कुचल कर टुकड़ा टुकड़ा बेची और खाई। घर के मर्द दिन भर पलंग की अदवाइन तोड़ते, शाम को पुरानी घनी अचकन पहनी और शतरंज पचीसी खेलने निकल गए। घर की बीवियां चुप चुप कर सिलाई कर लेती, 4 पैसों से चूल्हा जल जाता, या मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ा देती तो कुछ नजराना मिल जाता। काले मियां ने दोस्तों की छेड़खानी को जी का घाव बना लिया। जैसे मौत की घड़ी नहीं टलती, वैसे ही बाप माँ की तय की हुई शादी ना टली। काले मियां सर झुका के दूल्हा बन गए। किसी सिरफिरे ने एन आरसी मुसहब के वक्त और छेड़ दिया, खबरदार जो दुल्हन को हाथ लगाया काली हो जाएगी। मुगल बच्चा चोट खाए नाक की तरह पलटा, सर से बहन का आंचल नोचा और बाहर चला गया। अब ये क्या, हंसी में खजी हो गई। एक मातम बर्पा हो गया। मर्दान खाना में इस ट्रेजेडी की खबर हंसी में उड़ा दी गई। बगैर आरसी मुसहब के रुखसत एक कयामत थी। बाखुदा इस गुरूर को चकनाचूर कर दूंगा। किसी ऐसे वैसे से नहीं, मुगल बच्चे से वास्ता बड़ा है। काले मियाँ पुकारे। काले मियाँ शहतीर की तरह पूरी मसहरी पर दराज थे। दुल्हन एक कोने में गठरी बनी कांप रही थी। 12 बरस की बच्ची की बिसात ही क्या। काले मियाँ डकराए, घूंघट उठाओ। दुल्हन और गड़ी मुरी सी हो गई। वो फिर जोर से बोले, हम कहते हैं घूंघट उठाओ। सहेलियों ने तो कहा था दूल्हा हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा, पर खबरदार जो घूंघट को हाथ लगाने दिया। दुल्हन जितनी ज्यादा मुआफदत करे उतनी ही ज्यादा पाकबाज। देखो जी, नवाबजादी होगी अपने घर की, हमारी तो पैर की जूती हो। घूंघट उठाओ, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। दुल्हन पर जैसे फालिस गिर गया। काले मियाँ चीते की तरह लपक कर उठे, जूतियां उठाकर बगल में दाबी और खिड़की से पाइबंग में कूद गए। सुबह की गाड़ी से वो जोधपुर दंदन आ गए। घर में सोता पड़ा था। एक आका भी जो दुल्हन के साथ आई थी जाग रही थी। कान दुल्हन की चीखों की तरफ लगे थे। जब दुल्हन के कमरे से चूंब की भी आवाज न आई तो उनके पैरों का दम निकलने लगा। है कैसी बेहया लड़की है, या फिर काले मियाँ में ही कुछ खोट है। चुपके से कमरे में झांकी तो जी सन्न हो गया। दुल्हन तो जैसी की तैसी ही धरी थी और दूल्हा गायब। बड़े गैर दिलचस्प किस्म के हंगामे हुए। तलवारें खींची, बड़ी मुश्किल से दुल्हन ने जो बीती थी वो कह सुनाई। इस पर तरह तरह की चीमी गोइयां होती रहीं। खानदान में 2 पार्टियां बन गई, एक काले मियाँ की, दूसरी गोरी बी की तरफदार। वो आखिर खुदाए मजाजी हैं, उनका हुक्म ना मानना गुनाह है, ये एक पार्टी का तर्क था। वहीं दूसरी पार्टी ने कहा, कहीं किसी दुल्हन ने खुद से घूंघट उठाया है भला। काले मियाँ को जोधपुर से बुलवाकर दुल्हन का घूंघट उठवाने की सारी कोशिशें नाकाम गई। वो वहां घुड़सवारों में भर्ती हो गए और बीबी को नान नफका भेजते रहे जो गोरी बी की अम्मा समदन के मुंह पर मार आती। गोरी बी अब बड़ी हो रही थी। हर अठवारे हाथ पैर में मेहंदी रचाती रहीं और बंधे टिके दुपट्टे ओढ़ती रहीं और जीती रहीं। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि बाबा की मरण घड़ी आ पहुंची। काले मियाँ को खबर गई तो ना जाने किस मूड में थे कि भागे आ गए। बाबा मौत का हाथ झटक कर उठ बैठे। काले मियाँ को तलब किया। दुल्हन का घूंघट उठाने की बारीकियों पर मिसकोट हुई। काले मियाँ ने सिर झुका दिया, मगर
शर्त वही रही कि हश्र हो जाए, मगर घूंघट तो दुल्हन को अपने हाथों से उठाना पड़ेगा। मैं कसम खा चुका हूं, मेरा सर कलम कर दीजिए, मगर मैं कसम नहीं तोड़ सकता, काली मियां ने कहा। मुगल बच्चों की तलवारें जनखिया चुकी थी। आपस में मुकदमाबाजियों ने सारा कलफ निकाल दिया था। बस ऐसी ही अहमकाना जिदें रह गई थी। एक उन्हीं को कलेजे से लगाए बैठे थे। किसी ने काले मियां से ना पूछा, तुमने ऐसी अहमकाना कसम खाई ही क्यों कि अच्छी भली जिंदगी आजाब हो गई। खैर साहब, गोरी भी फिर दुल्हन बनाई गई। कगया ईंट वाला मकान फिर फूलों और शमाम तुल अंबर की खुशबू से महक उठा। अम्मा ने समझाया, तुम उसकी मनकुहा हो बेटी जान, घूंघट उठाने में कोई ऐब नहीं, उसकी जिद पूरी कर दो, मुगल बच्चा की आन रह जाएगी, तुम्हारी दुनिया संवर जाएगी, गोदी में फूल बरसेंगे, अल्लाह रसूल का हुक्म पूरा होगा। गोरी भी सिर झुकाए सुनती रही। पहली शादी के वक्त जो छोटी बच्ची थी, अब वो बड़ी हो चुकी थी। हुस्न और जवानी का ऐसा तूफान था जो देखते ही बनता था। सब जानते थे औरत काले मियां की सबसे बड़ी कमजोरी थी। सारे हवास इसी एक नुक्ते पर मरकूज थे, मगर उनकी कसम एक मेखदार आहनी गोले की तरह उनके हलक में फंसी हुई थी। उनके तखय्युल ने 7 साल आंख मिचोली खेली थी। उन्होंने 20 घूंघट नोच ना डाले, सारे काम कर लिए, कुछ भी न छोड़ा, मगर गोरी बी के घूंघट की चोट दिल में पंजे गाड़े रही, जो 7 साल सहलाने के बाद जख्म बन चुकी थी। इस बार उन्हें यकीन था कि उनकी कसम पूरी होगी। गोरी बी ऐसी अक्ल की कोरी नहीं कि ये आखिरी मौका भी गवा दे। 2 उंगलियों से हल्का फुल्का आंचल ही तो सरकाना है, कोई पहाड़ तो नहीं ढोने। गोरी बी कमरे में गई। काले मियां ने बड़ी लजाहत से कहना चाहा, मगर मुगली दबदबा गालिब आ गया। घूंघट उठाओ। गोरी बेगम गुरूर से तमतमाई सन्नाटे में बैठी रही। आखिरी बार हुक्म देता हूं, घूंघट उठा दो, वरना इसी तरह पड़ी पड़ी सड़ जाओगी। अब जो गया तो फिर नहीं लौटूंगा। मारे गुस्से के गोरी भी लाल भभूका हो गई। काश उनके सुलगते रुखसार से एक शोला लपकता और वो मनहूस घूंघट खाकस्तर हो जाता। बीच कमरे में खड़े काले मियां कौड़ियाले सांप की तरह झूमते रहे, फिर जूते बगल में दबाए और पाईबाग में उतर गए। पर अब वो पाईबाग कहाँ, उधर पिछवाड़े लकड़ियों की टाल लग गई। बस 2 जामुन के पेड़ रह गए थे और एक जुगादरी बदगो बेले चंबेली की रोशें। गुलाबों के झुंड, शहतूत और अनार के दरख्त कब के लुट पिट गए थे। जब तक मां जिंदा रही, गोरी बी को संभाले रही। उनके बाद ये ड्यूटी खुद गोरी बी ने संभाल ली। हर जुमेरात को मेहंदी पीस कर पाबंदी से लगाती, दुपट्टा रंग चुनकर टांकती, और जब तक ससुराल जिंदा रही त्योहार पर सलाम करने जाती रही। पर अब के जो काले मियां गए तो गायब ही हो गए। बरसों तक उनका सुराग ना मिला। माँ बाप रो रो कर अंधे हो गए। वो ना जाने किन जंगलों की खाक छानते रहे। कभी खानकाहों में उनका सुराग मिलता, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े मिलते। इधर गोरी बी की सुनहरी बालों में चांदी खुल गई। मौत की झाड़ू काम करती रही। आसपास की जमीनें, मकान, कोड़ियों के मूल बिकते गए। कुछ पुराने लोग जबरदस्ती डट गए। कंजड़े कसाई आन बसे। पुराने महल ढहकर नई दुनिया की बुनियाद पड़ने लगी। परचून की दुकान, डिस्पेंसरी, एक मरघुला सा जनरल स्टोर भी उगाया, जहां अल्युमिनियम की पतीलियां और लिप्टन चाय की पुड़ियों के हार लटकने लगे। एक मफलूज मुट्ठी की दौलत रिस कर बिखर रही थी। चंद मोहताज उंगलियां समेटने में लगी थी। जो कल तक अदवाइन पर बैठते थे, झुक झुक कर सलाम करते थे, आज साथ उठना बैठना कसरे शान समझने लगे। गोरीबी का जेवर आहिस्ता आहिस्ता लालाजी की तिजोरी में पहुंच गया। दीवारें ढह रही थी, छज्जे झूल रहे थे,
बचे खुचे मुगल बच्चे अफ्यून का अंटा निगलकर पतंगों के पेंच लड़ा रहे थे, तीतर बटेर सधा रहे थे और कबूतरों की दुमों के पर गिनकर हलकान हो रहे थे। लफ्ज मिर्जा, जो कभी शान और दबदबे की अलामत समझा जाता था, मजाक बन रहा था। गोरी भी कोल्हू के अंधे बैल की तरह जिंदगी के छकड़े में जुटी अपने महवर पर घूमे जा रही थी। उनकी किरंजी आंखों में तन्हाइयों ने डेरा डाल दिया था। उनके लिए तरह तरह के अफसाने मशहूर थे कि उन पर जुनू का बादशाह आशिक था। जो ही काले मियाँ उनके घूंघट को हाथ लगाते, चित तलवार सौंध कर खड़ा हो जाता। हर जुमेरात को ईशा की नमाज के बाद वजीफा पढ़ती हैं, तब सारा आंगन कौड़ियाले सांपों से भर जाता है। फिर सुनहरी कलगी वाला सांपों का बादशाह अजगर पर सवार होकर आता है, गोरीबी की करात पर सर धुनता है और पौ फटते ही सब नाग रुखसत हो जाते हैं। जब हम ये किस्से सुनते तो कलेजे उछलकर हलक में फंस जाते और रात को सांपों की फुंकारें सुनकर सोते हैं, चौंक कर चीखे मारते। गोरीबी ने सारी उम्र कैसे कैसे नाग खिलाए होंगे, कैसे अकेली नामुराद जिंदगी का बोझ ढोया होगा। उनके रसीले होठों को भी किसी ने नहीं चूमा। उन्होंने जिस्म की पुकार को आखिर क्या जवाब दिया होगा। काश ये कहानी यहीं खत्म हो जाती, मगर किस्मत मुस्कुरा रही थी। पूरे 40 साल बाद काले मियाँ अचानक आप ही आधम के। उन्हें किस्म किस्म के लाइलाज अमराज लाहक थे। पोर पोर सड़ रही थी, रोम रोम रिस रहा था, बदबू के मारे नाक सड़ी जाती थी। बस आंखों में हसरतें जाग रही थी, जिनके सहारे जान सीने में अटकी हुई थी। उन्होंने आते ही आदेश दिया, गोरीबी से कहो मुश्किल आसान कर जाए। एक कम 60 की दुल्हन ने रूठे हुए दुल्हा मियां को मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। मेहंदी घोलकर हाथ पैरों में रचाई, पानी समोकर पंडा पाक किया, सुहाग का चकटा हुआ तेल सफेद लटों में बसाया, संदूक खोलकर बोर बोर टपकता झरता बरी का जोड़ा निकालकर पहना और इधर काले मियां दम तोड़ते रहे। जब गोरीबी शर्माती लजाती धीरे धीरे कदम उठाती उनके सिरहाने पहुंची तो झंगे पर चुकेट तकिए और बॉर्डर बिस्तर पर पड़े हुए काले मियां की मुट्ठी पर हड्डियों में जिंदगी की लहर दौड़ गई। मौत के फरिश्ते से उलझते हुए काले मियां ने हुक्म दिया, गोरीबी घूंघट उठाओ। गोरीबी के हाथ उठे, मगर घूंघट तक पहुंचने से पहले गिर गए। काले मियां दम तोड़ चुके थे। वो बड़े सुकून से उकड़ू बैठ गई। सुहाग की चूड़ियां ठंडी की और रंडापे का सफेद आंचल माथे पर खिंच गया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में इस्मत चुगताई की लिखी हुई कहानी मुगल बच्चा। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।